एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वह फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं आपके मंत्री बनने के काबिल हूं। राजा ने उससे कई कठिन सवाल किए और उसने सभी सवालों का उत्तर दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 3 गठरियां होती है। बूढ़ा मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है, इसमें क्या है जो ये इतना भारी है? बुजुर्ग ने कहा, इसमें सिक्के हैं। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है जिसे पार करके उन्हें जाना था। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता। बुजुर्ग उसे बताता है कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। मंत्री दूसरी गठरी भी उठा लेता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। नदी पार करने के बाद उन्हें पहाड़ मिलता है। बुजुर्ग कहता है, मैं गठरी के साथ पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग कहता है, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर बुजुर्ग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मंत्री वहीं खड़ा होकर सोचता है, अगर ये तीनों गठरियाँ लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरियाँ लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर आके जब वो गठरियाँ खोलता है तो उसमें कंकड़ भरे हुए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ राजा आते हैं। राजा मंत्री से कहते हैं, उस बुजुर्ग को मैंने ही भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम बुद्धिमान थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तुम मेरे मंत्री बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर मंत्री को उसकी गलती का एहसास होता है और वह राजा से क्षमा मांगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसीलिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।